आयरन हार्ट के सीजन 1 को मैं एक्स करने वाला हूँ इस वीडियो में। ब्लैक पैंथर के वकांडा फॉरएवर के बाद में रिरी विलियम्स की एक फ्रेंड होती है नेटली। वो नेटली यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो है उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है किसी गैंग वॉर में। उसके और उसके फादर की दोनों की यहाँ पर में गैरेज के अंदर में डेथ हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर नेटली को जो है हमें इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नेटली और उसके रिरी विलियम्स के फ्रेंडशिप के बारे में हमें थोड़ा बहुत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके बाद में MIT के अंदर में जो रिरी विलियम्स है वो यहाँ पर एडमिशन लेती है और एडमिशन लेके वहाँ पर अपना वो ग्रेजुएशन और एजुकेशन जो है पूरा कंप्लीट करती है। तो उसके वजह से यहाँ पर प्रोफेसर जो है उसको MIT के बाहर निकालने का डिसीजन लेते हैं एंड उसके कुछ ऐसे हरकतें जो कि कॉलेज में इलीगल होते हैं, MIT के अंदर में इलीगल माने जाते हैं कि वो जो है अपने पैसे अपने प्रोजेक्ट के लिए, पर्सनल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, AI को बनाने के लिए काफ़ी सारी फंडिंग उठाती है दूसरे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके, उनका होमवर्क देके उनको कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा के उनकी मदद करती है और मदद करने के बदले में वो उनसे पैसे लेती है। और पैसे लेने की वजह से वहाँ पर MIT के कॉलेज के अंदर में प्रोफेसर्स को पता चल जाता है कि रिरी विलियम्स के कुछ हरकतें सही नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर रिरी विलियम्स को वो लोग कॉलेज से निकालने वाले हैं। तो जैसे ही उसको रिरी विलियम्स को पता चल जाता है कि उसको कॉलेज वाले जो है उसको निकालने वाले हैं, अपना सूट वगैरह वहाँ से लेके निकलने वाली होती है। तो वहाँ से वो अपना सूट लेके निकल जाती है और वहाँ से कुछ पार्ट्स भी वो लोग चोरी करके वहाँ से निकल जाती है MIT से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोफेसर उसको कॉलेज से निकाल देते हैं। बाद में जब वो अपने सूट को पहन के वहाँ से निकल रही होती है तो वहाँ पर उसका AI को वो अपने कमांड देती है, जो कि जार्विस का सस्ता कॉपी लग रहा होता है, और वो जो है अपने AI को कमांड देके वहाँ से निकल। तो उसके दिमाग में ऐसा होता है कि अगर मुझे टोनी स्टार्क जितना स्मार्ट और उतना अपना AI को अगर अपने सूट को बनाना है तो मुझे पैसे की काफ़ी ज़रूरत है, और टोनी स्टार्क अगर इतना बिलियनियर है तभी जाके वो इतना सब कुछ अपना AI सूट बना पाया। अगर वो बिलियनियर नहीं होता तो शायद वो अपना सूट कभी नहीं बना पाता। ऐसा यहाँ पर रिरी विलियम्स के थॉट्स और थिंकिंग होती है, जो कि एकदम बुलशिट है। तो रिरी विलियम्स MIT से बाहर निकलने के बाद में वो अपने घर की तरफ निकल रही होती है, जहाँ पर उसका घर का सिटी का नाम होता है, रिरी विलियम्स का घर होता है शिकागो में। और वो अपने AI को बोलती है कि चलो ट्रेवर, मेरे को शिकागो लेके चलो। तो उसका जो AI होता है रिरी विलियम्स का, वो रिरी विलियम्स का AI बहुत घटिया होता है और बहुत ही बेकार होता है, जार्विस का एकदम सस्ता कॉपी। तो वो उसे शिकागो तो लेके चलता है, लेकिन उसको बीच में अपने AI को एक मुक्का मारना पड़ता है, और ऐसे ही मुक्का मारते मारते वो शिकागो सिटी तक पहुंच जाते हैं। बाद में उसके सूट में कुछ उसके हार्ट के ऊपर में प्रेशर आने लगता है, जिस वजह से उसको ऑक्सीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने सूट को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैनुअली कंट्रोल। वहाँ पर में उसका AI जो है उसका साथ छोड़ देता है, वहाँ पर में वो क्रैश हो जाता है। क्रैश होने की वजह से उसका सूट जो है वहाँ पर क्रैश लैंड करता है, और लैंड करने की वजह से उसके सूट के पूरे धचिए उड़ जाते हैं, और यहाँ पर मैं उसके सूट को भंगार में लेके जाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक बच्चा आता है, उसको ट्रे देता है, और ट्रे में के अंदर में उसका सूट सामान लेके रखती है और रख के अपने घर की तरफ निकलती है। तो घर में जाने के बाद में उसको पता चलता है कि वहाँ पर में उसकी माँ के दोस्त आई हुई है, जो उसके बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में, उसके MIT के जो प्रोफेसर है उसने उसको निकाल दिया है MIT से। यहाँ पर उसको सब कुछ पता चल जाता है। और वहाँ पर में बाद में उसके अंकल का बेटा, जो कि उसका नेटली का भाई जो होता है, वहाँ पर आ जाता है और आके उसको वहाँ से उसके घर से बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाने के बाद में वहाँ पर वो डिस्कशन कर रहे थे कि MIT से उसको निकाल दिया है उसके हरकतों की वजह से, एंड उसके जो उसको सूट बनाना था वो सूट जो है उसका AI अभी तक इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर सब कुछ वो उसके दोस्त को बता रही होती है। तो जब रिरी विलियम्स अपने घर की तरफ वापस आ रही थी, तभी वहाँ पर में कुछ गुंडे उस रिरी विलियम्स को सूट को देख लेते हैं, और वो उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के और जो उसकी टेक्नोलॉजी है जो उसने बनाया, एक आयरन हार्ट का जो सूट बनाया, वो सूट के टेक्नोलॉजी को देख के वो इम्प्रेस हो जाते हैं। और वहाँ पर उन्हें एक टीम मेंबर की ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर संभालने के लिए। तो वहाँ पर वो चोर की टीम एक न्यू मेंबर को ढूंढ रही होती है। वहाँ पर उनकी नज़र रिली विलियम्स पर पड़ जाती है। तो रिली विलियम्स को वो लोग अपने टीम में मेंबर में ऐड करने के लिए वो रिली विलियम्स का पीछा करने लगता है। रिली विलियम्स कहाँ रहती है, रिली कहाँ कर रहती है, उसके फ्रेंड कितने हैं, उसके कलेक्शन कितने हैं, वो अपने सूट के लिए कहाँ से पार्ट्स खरीदती है, और ब्लैक मार्केट में वो कहाँ से कौन से पार्ट्स कलेक्ट करती है, उसकी सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिली विलियम्स के ऊपर में नज़र रख के वो लोग एक एक करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। रिरी विलियम्स को अपने पार्ट्स को और अपने AI को बेटर करने के लिए कुछ पार्ट्स खरीदने के लिए भंगार वाले के पास जाना पड़ता है। वहाँ पर भंगार वाले के पास में उधार में वो भंगार लेने वाली होती है। जैसे ही वो उसके कुछ पार्ट्स उधार में भंगार में लेने वाली होती है, वहाँ पर में रिली विलियम्स चोर वाला जो मेंबर होता है
जो कि पार्कर रॉबिन्स का कज़न भाई होता है, वो वहाँ पर पहुँचता है और रिली विलियम्स को उधार चीज़ों के लिए पैसे देता है और पैसे दे के कुछ बाकी के पैसे रखने को बोलता है। एंड वो अपने जो विजिटिंग कार्ड होता है वो विजिटिंग कार्ड भी रिली विलियम्स को देता है कि अगर तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती हो या हमारे साथ काम करने का तुम्हें इंटरेस्टेड हो तो यहाँ आके कल सुबह आके यहाँ मिलना। तो यहाँ पर वो रिली विलियम्स उसके कार्ड के एड्रेस पे दिए हुए एड्रेस पे जाती है मिलने के लिए और वहाँ पर वो लोग जो है उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो रिली विलियम्स जैसे वहाँ पहुँचती है, लिफ्ट के अंदर घुसती है, लिफ्ट के अंदर उसको एक 3 मिनट का टास्क दिया जाता है, जिस 3 मिनट के टास्क में रिली विलियम्स को बोला जाता है कि तुम इस 3 मिनट के अंदर में इस लिफ्ट से बाहर आओ, अदरवाइज़ तुम CO2 गैस के वजह से तुम्हारा दम घुट के यहाँ पर जान चली जाएगी अगर तुम यहाँ से 3 मिनट में इस लिफ्ट से बाहर नहीं निकल पाई। तो उसको टास्क दिया जाता है रिली विलियम्स को। तो रिली विलियम्स उस टास्क को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मार्टली अपना ब्रेन का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उस टास्क को कंप्लीट कर लेती है और लिफ्ट से वहाँ से सक्सेसफुली बाहर निकल जाती है। तो वहाँ पर वो सभी की टीम के ऊपर में वो जो टीम होती है चोरों की टीम, उस चोरों की टीम के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर मुझे लिफ्ट के अंदर बंद करके मारना चाहते थे। तो यहाँ पर बाकी सब लोग बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा स्किल्स, तुम्हारा हार्डवेयर, तुम्हारा सॉफ्टवेयर स्किल्स देखना चाहते थे कि तुम कितनी होशियार हो, तुम कितने टैलेंटेड हो, वो हम लोग देखना चाहते हैं। हमारा एक मेंबर है जिसको हम लोग स्पीडर या रेंजर टाइप का कुछ तो बोलते हैं, तो वो उसकी जगह पे हमें कुछ नया रिप्लेसमेंट के लिए हमें एक नया टीम मेंबर की ज़रूरत थी। तुम यहाँ पर हमारे टीम में आ रही हो और तुम हमारे टीम में शामिल होना चाहती हो। यहाँ पर वो रिली विलियम्स के वो पूछते हैं। रिली विलियम्स साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उन लोगों का जो काम होता है वो इलीगल काम होता है और वो डाका डालना, चोरी करना, ब्लैकमेल करके पैसे निकालना, हथकंडे करना, मतलब 2 नंबर का धंधा करने का काम होता है इन लोगों का। तो रिली विलियम्स को ये काम पसंद नहीं आता, तो वो साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन उसे रिली विलियम्स का जो वहाँ का टीम का जो बॉस होता है, उसे रेड हुड भी बोलते हैं, तो वो जो है पार्कर रॉबिन नाम होता है उसका, तो वो जो है उसको साइड में लेके जाता है और उसको वहाँ से बाहर निकलने का दरवाज़ा दिखा रहा होता है। तो दिखाते दिखाते वहाँ पर उसको ढेर सारा कैश दिखाता है और कैश में से उसको थोड़ा बहुत कैश उसको वो देता है और देख के बोलता है कि अगर तुम्हें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो तुम्हें हमारा मिशन में साथ देना होगा और हमारे मिशन में तुम्हें अपना पार्ट भी लेना होगा। बदले में तुम्हारे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारे सूट के लिए जो भी तुम चीज़ करना चाहती हो वो तुम सूट परचेस कर सकते हो और तुम्हें AI के ऊपर में पैसे चाहिए वगैरह वो भी यहाँ से मिल जाएगा। तो तुम्हें हमारे मिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और हमारे जो भी टास्क है, मिशन है, उस मिशन के अंदर में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तो यहाँ पर रिली विलियम्स लोगों के साथ में हाथ मिला लेती है और हाथ मिला के अपने सूट के ऊपर में काम करने में लग जाती है। रिली विलियम्स अपने घर पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद में अपने सूट के ऊपर में AI के ऊपर में काम कर रही होती है, तो वो अपने AI को बना रही होती है और बनाते बनाते रात को वो सो जाती है। जिसको AI को बनाने के निकले उसको 3 से लेकर 4 घंटे का टाइम लगता है। तो वहाँ पर उसको नींद आ जाती है। नींद आने की वजह से वहाँ पर वो सो जाती है और सोते सोते उसको नींद आता है उसके नेटली दोस्त का। तो नेटली के दोस्त का उसका पूरा का पूरा उसको सपना आता है और सपने की वजह से उसको पूरा जो AI है वो उसके सपने को देख रहा होता है और देखने की वजह से उसका जो पूरा AI है वो पूरा नेटली का रूप ले लेता है। और नेटली का रूप लेके यहाँ पर उसके जब मॉर्निंग में वो उठती है रिली विलियम्स, तो यहाँ पर वो अपने दोस्त को देख के हैरान हो जाती है, जो कि उसका दोस्त बन चुका होता है पूरा AI। तो AI जो है उसके फ्रेंड नेटली का पूरा रूप अडेप्टेशन ले लेता है, उसका साउंड कॉपी, उसके बात करने का तौर तरीका, ढंग, सब कुछ AI जो है वो कंप्लीट कर लेता है और उसका जो AI होता है वो नेटली का ही नाम लेके उसके सामने प्रेजेंट रहता है। तो रिली विलियम्स को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका AI ने उसके नेटली का रूप ले लिया है और नेटली का रूप देख के वो चिड़चिड़ा जाती है और उसके AI को डिलीट करने के लिए वो बात कर रही होती है। और उसको वहाँ पे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है जिस वजह से उसको पार्ट ब्लैक मार्केट से परचेस करने होते हैं उसके सूट के लिए, तो वो ज़रूरी पार्ट परचेस करने के लिए वहाँ से वो चली जाती है। रिली विलियम्स जॉन नाम के पर्सन के पास में जाती है ब्लैक मार्केट से कुछ पार्ट परचेस करने के लिए, क्योंकि जॉन नाम का बंदा होता है ओबिडेंस ट्रेन का बेटा। ओबिडेंस ट्रेन का जो बेटा होता है वो यहाँ पर जो आयरन मैन का 1 होता है वो उसका विलन का बेटा होता है, जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा के वहाँ पे रह रहा होता है और ब्लैक मार्केट से काफ़ी सारे परचेस जो आइटम है वो परचेस करके पार्ट्स बेचता है लोगों में। तो वहाँ पर रिली विलियम्स उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद से कुछ ब्लैक मार्केट से पार्ट्स खरीदती है और उसको वहाँ से बदले में कुछ चीज़ें भी उसको देती। तो बदले में एक दूसरे का काम निकाल लेते हैं ये लोग और उस तरीके से वहाँ पर दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके बाद में रिली विलियम जो है यहाँ पर आगे बढ़ जाती है और बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर अपने सूट के अंदर में AI को इम्प्रूवमेंट करती है और AI को इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ अपने सूट के अंदर में कुछ पार्ट्स भी इम्प्लीमेंट करती है और इम्प्रूवमेंट कर रही है। तो अगले दिन इनको मिशन पे जाना होता है जहाँ पर इनको टास्क कंप्लीट करना होता है, चोरी करनी होती है और डाका डालना होता है। तो वहाँ पर वो टनल के अंदर जाते हैं, टनल के CEO को उसकी गाड़ी को टनल को हैक करके उसके गाड़ी के अंदर के पार्ट्स को थोड़ा तोड़ मरोड़ के इन लोगों को CEO को रोकनी होती है।
सीईओ की गाड़ी को कब्जा करके उसके अंदर में रेड हुड इनविंसिबल तरीके से उनके कार के अंदर जाता है और वो सीईओ को ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी कंपनी के कुछ शेयर्स मेरे टीम मेंबर के नाम के देने होंगे और वो जो नाम होंगे पूरे एक नाम सीक्रेट होंगे और सीक्रेट नाम के वो जो अमाउंट है वो अमाउंट तुम्हें हमें देनी होगी और प्लस हमें रेगुलरली मंथली तुम्हें पैसे भी देने होंगे और तुम्हारी कंपनी के कुछ शेयर्स मेरे मेंबर के नाम पे उन्हें सीक्रेटली तुम्हें करने होंगे। तो ये सब वो जो साइन करवा लेता है और साइन करवा के वहाँ से वो मिशन सक्सेसफुली करके वहाँ से वो निकल जाता है और इनके पास में ढेर सारा पैसा आ जाता है इस मिशन को करने की वजह से। तो रिली विलियम्स को ये बहुत मज़ेदार लगने लगता है क्योंकि वो इलीगल तरीके से पैसे कमा रही है और अपने सूट को बेटर बनाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत भी फंडिंग कर लेती है। तो वो अपने दोस्त के पास जाती है, उसको वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का महंगा वाला माइक जो हेडफोन होता है वो उसको गिफ्ट करती है और गिफ्ट करके उसके बारे में उसको बताती है। तो वो उसको पूछता है कि तुम लोगों ने ये सब पैसे इतना महंगा हेडफोन कहाँ से खरीदा। तो यहाँ पे वो उसको कुछ बताती नहीं है, उससे सब छुपाती है कि उसने किस तरीके से यहाँ पर इलीगल तरीके से लोगों को लूट के ये पैसे इकट्ठा किया। तो यहाँ पर वो रिली विलियम्स उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छुपाती है। तो उसको कुछ दिनों बाद में यहाँ पर टास्क देना होता है, दूसरा मिशन करना होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सीईओ होता है। वो सीईओ ऑर्गेनिक खेती कर रहा होता है, खेती के ज़रिए वो फल फ्रूट वो उगा रहा होता है और काफ़ी सारे लोगों को मतलब मार्केटिंग में बेच रहा होता है। तो वो करोड़ों की संपत्ति वहाँ पर मैं बना लेता है, तो उसके ऊपर में इन लोगों की नज़र होती है। तो वहाँ पे उस सीईओ से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, बट उन लोगों को नहीं मिलती। तो वहाँ पर उनको और ज़्यादा उस कंपनी के बारे में, उसके काम के तौर तरीके के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो रिली विलियम्स और बाकी टीम वहाँ से निकल जाती है उनके टीम की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और वहाँ पर में जब ये लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से उनके टीम मेंबर में से एक क्लाउन करके नाम की लड़की होती है। वो क्लाउन नाम की लड़की वो रेड हुड के हुड को बाहर निकाल लेती है उसके सीक्रेट चैम्बर से, और निकालने के बाद में सबको वो रेड हुड का हुड पहन के दिखा दिया। और उसके बाद में वो हुड के बारे में डिस्कशन कर ही रहते हैं रिली विलियम्स और उसके हुड के बारे में कि उसके हुड के मैजिक से काम करता है एंड इनविंसिबल हो जाता है। इनविंसिबल तरीके से उसके पास में कुछ बुलेट्स होती है, बुलेट्स को वो टर्न कर पाता है एंड उसके पास में स्पेशल पावर से इस हुड के वजह से। तो वो हुड के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे होते कि हुड के पार्ट्स को हम लोग काट के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं हुड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो वो हुड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर में जो पार्कर रॉबिन्स होता है उसका कज़न भाई वहाँ पर आ जाता है और तुरंत लड़की होती है जिसका नाम होता है क्लाउन, उसके क्लाउन के थोबड़े को टेबल पे दे मारता है और टेबल पे दे मारने के बाद में वहाँ से उससे वो रेड हुड छीन लेता है और उससे दोबारा उस चीज़ को हाथ लगाने से मना करता है। तो वहाँ पर मैं माहौल शांत करता है, रॉबिन पार्कर जो है पार्कर रॉबिन्स वहाँ पर आता है और सब कुछ माहौल शांत करता है, उसको नेक्स्ट मिशन पे काम करने के लिए सबको मनाता है और सबको रेडी करवाता है। तो इन लोगों को कुछ दिनों बाद में उस मिशन के ऊपर जाना होता है, तो उस मिशन से जुड़ी हुई चीज़ें उनको करनी पड़ती है। वहाँ पर में वो अपने सूट भी नहीं लेके जा सकते हैं, वहाँ पर मैं बायोमैकेनिक जो वेपन्स वगैरह है वो भी वहाँ पर वो लेके नहीं जा सकते। तो वहाँ पर सब लोग वो अपने मेटल के सभी चीज़ें वहाँ पर छोड़ देते हैं बैग के अंदर में और वहाँ से वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो वहाँ पर में वो 5 तरीके के बड़े बड़े चेम्बर्स देखते हैं और चेम्बर को स्कैन करके वो लोग उस चेम्बर के अंदर में घुसते हैं। तो रिली विलियम अपना वो सूट ऊपर छोड़ देती है और सूट छोड़ के वहाँ पर नीचे की तरफ से उस चेम्बर के अंदर में एंटर होती है, पानी के अंदर के रास्ते से अंदर से, और जो पार्कर रॉबिन्स होता है उसके पीछे चेम्बर के अंदर घुसती है, जहाँ पर जो पार्कर रॉबिन्स होता है वो वहाँ पर गया होता है चेम्बर के अंदर में सीईओ के पीछे, ताकि वो सीईओ को ब्लैकमेल करके उसे कुछ पैसे की डिमांड कर सके। तो वहाँ पर वो जैसे उसके साथ में बात कर रहा होता है, रिली विलियम्स वहाँ से पीछे से पानी के रास्ते से अंदर से चेम्बर के अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद में रॉबिन्स के जो रेड हुड होता है, हुड के पार्ट्स को काटने लगती है लेज़र से। तो उसके हाथ में एक लेज़र लगा होता है जो कि उसकी कंपनी के अंदर में जो सिक्योरिटी के लिए स्कैनर लगा होता है कि कोई भी वेपन डिटेक्ट करने वाली जो मशीन थी वो मशीन उसके लेज़र के एक्टिवेट होने की वजह से एक्टिवेट हो रहा होता है। तो वहाँ पर उसके मशीन को स्कैन कर रहा होता है और कंटिन्यूसली वो अलर्ट पे जा रहा होता है। तो रिली विलियम्स उस अलर्ट बार होता है, वो बार को इग्नोर करते हुए वहाँ पर मैं उसको इस्तेमाल करती है। तो रिली विलियम्स यहाँ पर रिस्क लेके वो पार्कर रॉबिन्स के ऊपर में जो उसका हुड होता है वो रेड कलर का हुड का कपड़ा काटने में लगी हुई होती है और वहाँ पर मैं अलार्म जो है वो एक्टिवेट करवा देती है। और एक्टिवेट करने के वजह से वहाँ पर मैं अलार्म बच जाता है और वहाँ पर मैं सिक्योरिटी जो है वो 5 चेम्बर के अंदर में घुसने लगते हैं और उन सभी मेंबर्स के ऊपर में अटैक करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो उसका कज़िन होता है पार्कर रॉबिन्स का, उसको यहाँ पर चिंता होने लगती है कि वहाँ पर मैं अलार्म बच चुका है और बजने की वजह से वो रिली विलियम्स को सभी मेंबर को मदद करने के लिए भेजता है, खुद भी अंदर में मदद करने के लिए पहुँच जाता है। तो वहाँ पर मैं वो पार्कर रॉबिन्स की मदद करने के लिए चेम्बर के अंदर घुसता है, वहीं पे उसे रिली विलियम्स मिलती है जिसके पास में उसके हाथ में
रेड हुड का कपड़ा होता है। तो वहाँ पर उसे शक होता है कि ये रिली विलियम्स ने यहाँ पर चीटिंग करके जो है अलार्म एक्टिवेट करवा दिया। पार्कर रॉबिन्स होता है उसको फंसवा दिया और फंसवा के वहाँ पर मैं अंदर उसके मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसा उसे लगता है। तो वहाँ पर वो उसके ऊपर में रिली विलियम्स के ऊपर में अटैक करता है। अटैक करने की वजह से वहाँ पर रिली विलियम्स अपने आप को बचाती है। वहाँ पर मैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से दोनों जो है हाफने लगते हैं, दोनों के ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है और दोनों यहाँ पर हाफते लड़ने लगते हैं। तो एक दूसरे की जान बचाते हुए दोनों जो है गेट के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और रिली विलियम्स का जो सूट होता है वो सूट नेटली AI वो उसको रिली विलियम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर चेंबर के अंदर में घुस आता है और घुसने के बाद में वहाँ पर वो उसको वहाँ से बचा के डोर ओपन करके वहाँ से वो भाग जाता है और रिली विलियम्स को सूट में बचा के निकाल लेता है। और वहाँ पर में जो पार्कर रॉबिन्स का जो कज़िन होता है वो कज़िन वहाँ पर में फंस जाता है और उसके धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुट के उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। तो बाकी सब लोग यहाँ पर बोट के अंदर पहुँच जाते हैं रिली विलियम्स के सूट के हेल्प के मदद से। बाकी सभी लोग बोट पर पहुँच जाते हैं और बोट पर पहुँचने के बाद में पार्कर रॉबिन्स पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। तो रिली विलियम्स को स्कैन करने को बोलता है कि चेंबर में जाओ, चेंबर में ऊपर से स्कैन करो मेरा भाई कहाँ है इस वक्त, मुझे स्कैन करके बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। तो उसका भाई वहाँ पर में दम घुटने की वजह से मर जाता है और मरने की वजह से वहाँ पर रिली विलियम्स जो है उसको सॉरी बोलती है कि यहाँ पर जो है तुम्हारा भाई मर चुका है, तो वो उसको नहीं बचा सकती। तो यहाँ पर एपिसोड जो है वो यहाँ पर में एंड होता है और एंड होने के बाद में हमें पता चलता है कि ये लोग अपने अपने अड्डे पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में रिली विलियम्स अपने घर की तरफ निकल जाती है और निकलने की वजह से वहाँ पर उसके वजह से किसी और की जान जा चुकी है, इसकी वजह से वो रोना चालू कर देती है। और वहाँ पर में जो पार्कर रॉबिन्स होता है वो उसके कज़िन भाई के वजह से डेथ के वजह से यहाँ पर वो सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगता है। और जो रेड हुड है वो रेड हुड जिससे उसने डील करके मांगा था यानी मेपिस्टो से, वो मेपिस्टो के ऊपर में गुस्सा निकाल रहा था कि यहाँ पर मैं ये प्लान के ऊपर में मेरा भाई आखिर मरा कैसे और मेरा भाई की डेथ हुई किसके वजह से। तो यहाँ पर वो शैडो जो है उसे रिली विलियम्स का सूट दिखाती है और रिली विलियम्स का वो सूट का शैडो वहाँ पर में उसे दिखाई देती है। तो वहाँ पर वो पार्कर रॉबिन्स समझ जाता है कि मेरे भाई को जो किसने मारा है। तो यहाँ पर मैं रिली विलियम्स का आगे का हमें एपिसोड दिखाया जाएगा अगले वेडनेसडे को कि रिली विलियम्स और पार्कर रॉबिन्स के बीच में कैसी फाइट होती है और यहाँ पर मैं वो कैसे करके अपने आप को जान बचाती है और कैसे वो पार्कर रॉबिन्स के अगेंस्ट में जाएगी और उसके सूट का जो पार्ट उसने लिया हुआ है उसके ऊपर वो कैसे करके मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट करके उसके सूट के पावर्स को एक्सट्रैक्ट करेगी, वो भी हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।